अपना नया खबर आ गया, सरकार जा रही है सुप्रीम कोर्ट। अपना दल एस मजबूती से चुनाव लड़ेगा नगर पंचायत का। और सबसे बड़ी जो बात है कि यह लड़ाई आवाम की है। यह वह आवाम है जिसे अधिकार चाहिए। जनता को सदैव अपने मुद्दे याद रखने चाहिए। जैसे उसे क्या चाहिए, यह राजनीतिक व्यक्ति ही बता सकता है कि मैं किस मुद्दे के आधार पर चुनाव लड़ रहा हूं। आज चुनाव का दौर है। चट्टी चौराहों पर आम चर्चाएं हैं कि नेता काम नहीं करते। यह सवाल है। सवाल उठता है कि नेता काम नहीं करते, जो जहां है वहीं रुक जाइए। नेता काम नहीं करते, यह सवाल है। एक सवाल आपसे है, आम जनता से है। बड़े ही जिम्मेदारी के साथ मैं सवाल आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने कब नेता को वोट दिया है, कब आपने मतदान किया है नेता को। आज चुनाव का दौर है। नगर पंचायत चुनाव में आज जो व्यवस्थाएं हैं वह चल रही हैं, लेकिन आज आम आदमी को व्यवस्थाएं चाहिए। आम आदमी के हिस्से की लड़ाई, आम आदमी के हिस्से की लड़ाई कौन लड़ेगा? सवाल उठता है। सवाल उठता है कि हमारा, जब हम बीमार होते हैं और पैसा नहीं होता है तो दम तोड़ देता है वह आम आदमी। पैसे के अभाव में तो दिल दुखता है। दिल दुखता है जब कोई व्यक्ति पढ़ने में तेज हो और उसके पास पैसा ना हो, तब दिल दुखता है कि कैसे होगा अच्छे समाज का निर्माण। जहां एक पढ़ने वाला लड़का, टैलेंटेड लड़का दम तोड़ रहा है। भारत में योग्य आदमी सीधे विदेश में नजर आता है। बड़ी बड़ी नौकरियां करता है। जिसे 1 लाख रुपए वेतन नहीं मिल रहा था, वो 10 लाख रुपए वेतन पर है विदेश में। सवाल उठता है आपसे, अगर आप आने वाली पीढ़ी के लिए काम नहीं कर रहे हैं तो आप कहीं न कहीं दिग्भ्रमित हैं। क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी की नींव रखी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान दिया। 565 छोटी छोटी देशी रियासतों संघ को भारत में मिलाने वाले लौह व्यक्तित्व सरदार लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल जी और समतामूलक समाज बनाने की बात करने वाले माननीय कांसी राम साहब और समाज में रोटी, कपड़ा, मकान का अधिकार दिलाने के लिए और दूसरी आजादी के महानायक डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, ये महापुरुष समाज को दिशा देना चाहते रहे और दिशा देकर चले गए। आप चिंतित हो जाइए। यह मुद्दों की लड़ाई है। इस शहर के भविष्य की लड़ाई है, जहां पर शहर को रोजगार चाहिए और रोजगार के ढेर सारे आयाम चाहिए। यह लड़ाई गरीबों को हॉस्पिटल दिलाने की है और गरीब के बच्चों को 10+2 CBSE बोर्ड दिलाने की लड़ाई है कि वह बच्चा 200 रुपए में 10+2 CBSE बोर्ड में पढ़ ले। अगर यह बात किसी को समझ में नहीं आती है तो वह मुझसे इस विषय पर बहस भी कर सकता है, जिससे उसको नॉलेज उसका मैं बढ़ा दूंगा। तब वह कहेगा कि यह सब काम आसानी से हो सकता है। सवाल उठता है
सवाल उठता है, ये जो पर्चा है इसमें लिखा है जागरूकता अभियान, नेता काम नहीं करते, आम बात है, लोगों के मुंह से सुना जाता है। सवाल उठता है कि नेता को आपने वोट दिया या नहीं दिया। सवाल उठता है नेता से, सभी कह रहे हैं मैं नेता हूं, मैं नेता हूं, मैं नेता हूं। आइए उनसे पूछते हैं कि कोरोना काल के विपरीत समय में आप कहां थे, जब जनता को सबसे ज्यादा जरूरत आपकी थी। क्या कोई नेता आप लोगों को दिखाई दिया आनंद पटेल दयालु के अलावा? है जब आप भूखमरी के कगार पे थे तो क्या कोई आपको दिखाई दिया? हमारा राशन कार्ड बनने की जरूरत थी तो कोई बनवाया? कौन बनवाया? कौन बनवाया? आनंद पटेल दयालु बनवाए ना, मेरे अलावा कोई बनवाया? कोई दिखाई दिया? अरे सबको मरने का डर लग रहा था, सब चाह रहे थे कि मैं भी कहीं मर न जाऊं इस कोरोना काल में। अरे हम लोग तो क्रांतिकारी भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस को मानने वाले नौजवान हैं और हम लोगों को मरने से डर नहीं लगता। इसलिए हम लोग चाहते थे कि अगर मर भी गए तो कोई बात नहीं, कम से कम किसी के काम तो आएंगे। किसी का भी एक आंसू जो सुखा पाऊं, किसी का भी एक दर्द जो मिटा पाऊं। अपनी जिंदगी कामयाब तभी समझूंगा जब अपने देशवासियों के लिए अपनी जिंदगी लुटा पाऊं, लुटा पाऊं, लुटा पाऊं। पटेल जिंदाबाद, 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 बहन अनुप्रिया पटेल जिंदाबाद, 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 आशीष भैया जिंदाबाद, 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 अपना दलेश जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यह लड़ाई है आपकी, इसे आपको लड़ना होगा। एक भी आदमी जो चुनाव लड़ रहे हैं कोरोना काल में कहां थे पूछिए, और नहीं पूछ सकते हैं तो कभी किसी नेता पर मत आरोप लगाइएगा। हमारे जैसे लोग, पैसा तो नहीं है लेकिन मन और मिजाज है, और उसी मन और मिजाज से 1000 जरूरतमंद परिवारों तक राशन लेकर पहुंचे थे। 400 लोगों को राशन दिए थे, 400 लोगों का राशन कार्ड बनवाए थे, 1000 लोगों को राशन पहुंचाए थे अपने टीम की बदौलत, अपने टीम के संघर्ष के बदौलत, अपने टीम के सहयोग से। और इन लोगों को जो व्यवस्थाएं चाहिए, यह लड़ाई इनको व्यवस्था देने की है, क्योंकि विस्तारित जो क्षेत्र हुआ है उसमें केवल गरीब लोग हैं। वो पहले बिल्ली मारकुंडी गांव हुआ करता था, शहर अब हुआ है। शहर होने से उनकी गरीबी नहीं बदल जाएगी। उन्हें जो रोटी, कपड़ा और मकान की दिक्कत थी उसे दूर कराने की लड़ाई है। दूसरा सवाल है कि पूरा भलुआ टोला, बिल्ली, न्यू कॉलोनी, श्री राम नगर, गजराज नगर, सेक्टर 9 वाली पूरी रोड, एक भी लाइट नहीं लगाई गई थी। और किसी ने अगर एक भी ज्ञापन दिया हो तो जरूर बताएगा। जो चेयरमैन के प्रत्याशी हैं उनसे सवाल पूछिए कि आप लोगों ने लाइट के लिए कब ज्ञापन दिया, नियमित रूप से साफ सफाई के लिए कब ज्ञापन दिया। आप उनसे सवाल करिए कि आप लोग कहां थे, एक भी रुपए का टेंडर नहीं निकल रहा था तो आपके भाई ने 2-2 हाथ करने का काम किया। और मैं भी चाहता तो अधिकारियों की चापलूसी कर सकता था, लेकिन मैंने यह काम कभी नहीं मुनासिब समझा, क्योंकि मुझे लोगों की चिंता है, इस चिंता पर लड़ाई है। आप सोचिए, सभी लोग अधिकारियों का खास बनने के चक्कर में कोई लड़ाई नहीं लड़े। यह सच्चाई की लड़ाई है। आपके लिए एक भी आवाज नहीं उठाए, एक भी ज्ञापन नहीं दिए, आपके लिए कहीं आवाज उठाकर डीएम से नहीं मिले, किसी एसडीएम से नहीं मिले, एडीएम से नहीं मिले, मंडलायुक्त से नहीं मिले। अगर किसी ने मिलने का काम किया तो आपके भाई के नेतृत्व में सभी लोगों ने मिलने का काम किया अधिकारियों से, और 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर कैंसिल करा के विस्तारित क्षेत्रों को दिलाने का काम किया है, जिसका पूरा प्रमाण जिंदा है। जिंदाबाद, जिंदाबाद, पटेल दयालु जिंदाबाद, जिंदाबाद,
पटेल दयालु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ अनंत हैं, पटेल दयालु तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ये लड़ाई हर गली में, मोहल्ले में, टोले में हम लोग मजबूत कर रहे हैं, हर वार्ड में चल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि पैसे से गेम खेलने वाले लोग पैसे का गेम खेलना शुरू कर दिए हैं, पैसे से शुरुआत कर दिए हैं, आपको खरीदने का काम शुरू कर दिए हैं। लेकिन ओबरा की जनता सदैव ईमानदार रही है और मुंह तोड़ जवाब देगी। वो नारा दे चुकी है, ओबरा से ही नारा निकला था, खाओ पियो डट के वोट मारो, खाओ पियो डट के कस के बोलिए, खाओ पियो डट के, कस के बोलिए, खाओ पियो डट के, खाओ पियो डट के। यह नारा है, यह नारा ओबरा ने ही दिया था कि लोग खाएंगे पिएंगे डट के और वोट मारेंगे हट के, कोई बात न करे। ये लड़ाई आवाम की है, इस आवाम की है जो आवाम चाहती है। एक भी ये आवाज नहीं उठाते लोग, वह भी नेता हैं। अरे उनसे पूछिए। तीसरा सवाल है कि 5 वर्षों में आपने क्या क्या काम किया है, एक भी काम बता दे तो बताइएगा। घरों में सोए रहते हैं, चंदा देते हैं ज्यादा क्योंकि उनके पास ज्यादा पैसा है। मैं एक कर्मचारी का लड़का और बीमा कंपनी में काम करके किसी तरह से जीव को पार्जन चलाता हूं। मुझे मालूम है कि मुझे कैसे चलना है। कई आईएएस और पीसीएस अधिकारियों से मेरे संबंध अच्छे रहे, लेकिन मैंने कभी पैसा कमाने के लिए नहीं काम किया। मैंने कहा कि सर, किसी एक व्यक्ति को एक रोटी दीजिए, उसका एक दिन का पेट भरेगा, किसी व्यक्ति को हुनर दीजिए, उसका जिंदगी भर का पेट भरेगा। इस आशा और विश्वास के साथ महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम हम लोगों ने किया। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को जानते हैं कि जब मुझसे कोई पूछेगा तो सैकड़ों काम है। 4200 महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की ख्याति प्राप्त है, तो सैकड़ों कबाड़ बीनने वाले बच्चों को स्कूल पहुंचाने का काम हम लोगों ने किया है। पूरी टीम मिलकर काम करती है, कोई दयालु अकेले नहीं करते। दयालु का नेतृत्व रहता है, दयालु का विचार रहता है, लेकिन काम पूरी टीम करती है। और जब हैंडपाइप गड़वाने के लिए लोगों ने मुझसे कहा तो मैंने खरटिया पोखरा पर हैंडपाइप गड़वाया। गुरुजी हैं, उसका उद्घाटन किए थे। और आपके दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हैंडपाइप गड़वाया। भलुआ टोला में राम सहाय यादव जी के हैंडपाइप गड़वाया। राजू खान जी भलुआ टोला में रहते, वहां गड़वाया। ग्रीन माउंटेन स्कूल में गड़वाया। कुल 14 हैंडपाइप मैंने गड़वाए। और जिसको प्रमाण चाहिए होगा मुझसे मिलेगा। हर प्रमाण है मेरे पास, बिना प्रमाण के कोई बात नहीं करता मैं। आइए हम लोग अच्छे समाज बनाने के लिए काम करें, सवाल पूछें, जागरूक हों, और जागरूक मतदाता ही देश का भविष्य बदल सकते हैं। कोई साधारण आदमी नहीं है आप। पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, राजा का लड़का राजा होता था। अब आप बैलेट बॉक्स से राजा पैदा होता है। बैलेट बॉक्स में जब आप वोट डालते हैं तब राजा पैदा होता है। आइए अपना राजा बनाने के लिए अपने बहुमूल्य मतों का प्रयोग किया जाए और समाज को दिशा दिया जाए और उनके मुंह पर तमाचा मारा जाए। जो लोग केवल वोट मांग रहे हैं, काम दूर की नहीं कर रहे हैं, लोग परेशान होते हैं, हताश होते हैं, लेकिन कहीं वोट की बात नहीं करते। ऐसे समाज को बदलने का ठेका लेना पड़ेगा, स्वयं को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। जिन लोगों ने वोट का ठेका लिया है उनको भी सही मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा। दारू मुर्गा और पैसे के दम पर जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी ठीक करना पड़ेगा। इस चुनाव में तुम्हारा दारू मुर्गा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस चुनाव में तुम्हारा दारू मुर्गा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस चुनाव में तुम्हारा दारू मुर्गा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस चुनाव में तुम्हारा दारू मुर्गा नहीं चलेगा, उसको बोला तुम्हारा दारू मुर्गा पैसा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ये महिलाएं हैं जो देश बदलती हैं, समाज बदलती हैं, समाज को अच्छा करती हैं। आप दारू मुर्गा अपने पैसे से खाना कोई बुराई थोड़ी ना है भाई। बिक रहा है, सरकार चाहती है
ठीक है, आप अगर पीते हैं तो पीजिए, बुराई नहीं है, लेकिन लोग चुनाव के लिए जो मुर्गा दारू का प्रयोग कर रहे हैं ये गलत है, इसको बदलना है। मैं उन नौजवानों से, छात्रों से अपील करना चाहता हूं जो छात्र संघ का चुनाव लड़कर ईमानदारी से राजनीति में आ रहे हैं। आनंद पटेल दयालु की लड़ाई संघर्ष की है, याद रखिएगा। आप लोग छात्र नेता हैं, अगर आप लोग ये समझ लेंगे कि कौन संघर्ष कर रहा है तो यह लड़ाई आपकी हो जाएगी। यह लड़ाई किसी दयालु को जिताने की नहीं है, यह लड़ाई आपको जिताने की है। आप संघर्ष करके चुनाव जीतते हैं, आप छात्र संघ के नेता हैं, तो आपको यह तय करना होगा, अच्छा समाज बनाने के लिए तय करना होगा कि आप लोग क्या कर रहे हैं, कि अच्छा समाज कैसे बनेगा। आप लोग तय करिए। संघर्ष बनाम रुपए की लड़ाई है, और कौन रुपया खर्च कर रहा है, रुपए के दम पर कौन चुनाव लड़ना चाहता है। मैं तो इन सभी लोगों से 10-10 रुपया कर्जा लेके और समाज के उस वर्गों से 1500 कर्ज लेकर इस चुनाव के मैदान में हूं और आवाज दे रहा हूं, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। इस लड़ाई में हम सभी लोग एकत्र होकर समाज को नई दिशा देने का काम कर रहे हैं और चाहते हैं कि सवाल पूछिए अपने नेता से कि अगर आपका नेता काम नहीं किया है तो किस आधार पर वह चुनाव लड़ रहा है। जब मैं मान लीजिए नेताजी किसी और का प्रचार कर रहे हो, मैं इनसे 3 सवाल पूछ दूं कि बताइए आपके नेता ने इस 5 वर्षों में क्या क्या काम किया है, तो 0। आपके नेता ने इन प्रमुख मुद्दों पर, जो ओबरा के प्रमुख मुद्दा रहे, फलुआ टोला, बिल्ली न्यू कॉलोनी, श्री रामनगर, गजराज नगर में एक भी लाइट नगर पंचायत ने नहीं लगाई थी, तो आपके नेता ने कब संघर्ष किया। नियमित रूप से साफ सफाई नहीं हो रही थी, तो आपके नेता ने कब संघर्ष किया। और इस टेंडर कौन निकाला है, टेंडर कौन निकाला 1 भी रुपए का, यह कैसे निकला, इसके लिए किसने संघर्ष किया। जब हमको यह जानकारी होगा तब हम सही दिशा में वोट कर पाएंगे। कोरोना काल का विपरीत समय था तो नेताजी कहां थे, यह बहुत बड़ा अपने आप में विषय है। इन 5 वर्षों में आपने क्या क्या काम किया जिसके आधार पे हम आपको वोट दें, यह बहुत बड़ा विषय है। और हम लोगों ने तो लगातार काम किया है और ढेर सारा काम करते हैं। कभी छाता बांट के, हर साल 1001 लोगों को कंबल बांटते हैं, ये 2001 कंबल अब इस साल से हो चुका है और इसी तरह अनुव्रत बढ़ता रहेगा। अच्छा समाज बनाने के लिए अच्छे लोगों की जरूरत होती है। और जहां पर तेल पेरने वाली मशीन में अगर हम सरसों डालेंगे तब तेल निकलेगा, तेल पेरने वाली मशीन में ये पत्थर उठा के डाल दें, ये कचड़ा उठा के डाल दें तो क्या होगा गुरुजी, मशीन खराब हो जाएगी। मशीन खराब हो जाएगी। तो राजनीति को खराब मत होने दीजिए, नहीं तो आप उसके जिम्मेदार होंगे, दूसरा कोई जिम्मेदार नहीं होगा। याद रखिएगा, क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति दी थी इस देश की आजादी की नींव रखने के लिए। हम लोगों ने काम करने के बाद आपसे वोट मांगने घर से निकले हैं और वो एक वोट मातृभूमि की सेवा के लिए कर्ज मांग रहा हूं, ब्याज सहित वापस कर दूंगा आपके रोड के नाम पर, नाली के नाम पर और अच्छे हॉस्पिटल के नाम पर और 10+2 CBSE बोर्ड के नाम पर। और 24 घंटे में आपकी समस्या दूर करूंगा, वेबसाइट दूंगा आपको, घर बैठे समस्या भेजिएगा और यहां पर नगर पंचायत कार्यालय में उसको दूर कराने की व्यवस्था बनाऊंगा। और नगर पंचायत के कर्मचारी जो एढाक पर हैं उन्हें भी रेगुलर करने का काम करेंगे, जिससे कि उनका भी जीवन सुदृढ़ हो सके, रेगुलर हो जाए, वह भी रेगुलर हो, उसके लिए अनवरत संघर्ष करेंगे, जिससे कि उनका भी घर परिवार अच्छे से चल सके और ओबरा के लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। यह लड़ाई आपकी है, आपको लड़ना पड़ेगा। यह लड़ाई किसी व्यक्ति को चुनाव जिताने की नहीं है, यह लड़ाई जागरूकता की है, यह लड़ाई जागरूकता अभियान की है। यह लड़ाई जब हम जागरूक हो जाएंगे तो हमें मालूम चल जाएगा सही नेता कौन है। आप याद करिए, सब्जी मंडी की दुकान VIP रोड से उखाड़ दी गई, सभी लोगों ने सबको फोन किया, किसी ने दिल्ली, बनारस, लखनऊ, कलकत्ता बता दिया, थे सब ओबरा में, कोई आया नहीं। आनंद पटेल दयालु जी और उनकी टीम आई और संघर्ष करके वहां दुकान लगवाई। कांसीराम आवास के बच्चों को 2020 में निकाल दिया गया था अवैध करके, छोटे छोटे बच्चे थे, ठंड में ठुठुर रहे थे, हमने संघर्ष किया और बच्चे अंदर चले गए। दिल्ली रेलवे स्टेशन की झोपड़पट्टी उखाड़ दी गई, आपका भाई संघर्ष किया 2016 में, समाजवादी पार्टी की सरकार थी, वो झोपड़पट्टी बची। ऐसे सैकड़ों काम हमेशा मैं करता रहता हूं और तमाम तरह से लोगों की मदद करने का प्रयास करता हूं। छोटे छोटे काम हमेशा, आपका बग्घा नाला का गड्ढा भर चुका था,
उसमें पानी भरा रहता था, बग्घा नाला में कोई आदमी लुढ़क जाता था। एक टेम्पू वाले भाई आए मेरे पास, चूड़ी गली में रहते हैं, कहे भैया हम आज मरने से बच गए, अगर हम चले जाते तो क्या होता हमारे साथ। सोचने का विषय था, चिंतन करने का विषय था। तब हमारा मन कहता तो कह देते कि भैया ऐसा है कि बग्घा नाला तो मेरे क्षेत्र में नहीं है, लेकिन मैंने तुरंत संवेदनशील मामले में जिम्मेदारी लिया और जिम्मेदारी लेते हुए मैंने तत्काल अपने सोनभद्र के अपर जिलाधिकारी महोदय श्री सहदेव मिश्रा जी से निवेदन किया और उन्होंने व्हाट्सएप पर सुना और तत्काल इस पर कार्रवाई किया। मैं अपने सभी मंचों से उनका धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि सोनभद्र में इकलौते ऐसे अधिकारी हैं जो सदैव इस विषय पर काम करते हैं। बड़े भाइयों को सादर प्रणाम। ऐसा काम करते हैं जिससे व्हाट्सएप पर अगर कोई काम कर रहा हो तो ऐसे अधिकारी को अपने मंच के माध्यम से हर जगह से, गली से, मोहल्ले से, टोले से हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और तमाम ये चुनाव मैं उन नौजवानों के दम पर लड़ रहा हूं जो अपना खाकर घर से निकलते हैं और अच्छा समाज बनाने के लिए काम करते हैं। जिन्हें ओबरा में हॉस्पिटल चाहिए, जिन्हें ओबरा में 10+2 CBSE बोर्ड का स्कूल चाहिए, इसी ओबरा में 24 घंटे में समस्या दूर हो ऐसी व्यवस्था चाहिए। एक ऐसी रोड का निर्माण चाहिए, 5 वर्षों में अगर कोई रोड खराब हो गई तो ठेकेदार के खिलाफ ब्लैक लिस्टेड का काम करूंगा और नहीं किया तो मैं स्वयं जिम्मेदार अपना माना जाऊंगा कि मुझे जिम्मेदारी दिया जाए और वो मुझे जनता ब्लैक लिस्टेड करे। ऐसा दयालु जिंदाबाद, दयालु जैसा हो मेरा नेता कैसा हो, आनंद पटेल जैसा हो मेरा नेता कैसा हो, आनंद पटेल जैसा हो। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। तय करना है कि शहर में रुपया चलेगा, दारू चलेगा कि संघर्ष चलेगा। क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी की नींव रखी थी और हमारी टीम ने संघर्ष करके शहर में विकास की नींव चुनाव लड़ने से पहले रख दी है। आप जाकर पता लगाइए, जितना हमारी टीम ने हमारे नेतृत्व में संघर्ष किया है, अगर किसी प्रत्याशी ने 1/10 भी काम किया होगा तो चुनाव उनको समर्पण कर दूंगे और कह देंगे चुनाव आप लड़िए, हम आपका सहयोग करेंगे। ऐसा कोई प्रत्याशी खोज कर लाइए। केवल चुनाव लड़ने के लिए शहर आज निर्णय ले के रहेगा और वह निर्णय ले चुका है। आम आदमी की लड़ाई दयालु के नेतृत्व में सदैव लड़ी गई। सब्जी बेचने वाले रात भर सोए नहीं थे, जाकर उनसे पूछिए। ऐसी तमाम लड़ाइयां आनंद पटेल दयालु के नेतृत्व में लड़ी गई। अब केवल आवाज देने की बारी है। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। भारत माता की, भारत माता की। इनकलाब जिंदाबाद, अपना दलस, जिंदाबाद, अपना दलस, जिंदाबाद, बहन प्रिया पटेल, जिंदाबाद, बहन प्रिया पटेल, जिंदाबाद, आशीष भैया जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे पूरा विश्वास है कि शहर निर्णय लेगा राजनीतिक व्यक्तित्व के पक्ष में, जो राजनीति वास्तव में समाज हित में करेगा और राजनीति में जो व्यवसाय करते हैं उनकी राजनीति में व्यवसाय बंद कराएगा। जय हिंद, जय भारत।